किसी भी वाक्य में अगर हमारा ऑब्जेक्ट है तो उसे पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। क्लियर? तो कैसे पता करते हैं हम लोग कि उसमें ऑब्जेक्ट है या नहीं है? तो उसके लिए हमें क्रिया सबसे पहले आपको पकड़ना है, क्रिया आपको पहचानना है सबसे पहले कि वाक्य में क्रिया कहाँ है। सभी लोग मुझे ध्यान दीजिएगा, भाई बाबू मुझे ध्यान दीजिए। आपका कंसंट्रेशन मेरा चेहरा पे और इस व्हाइट बोर्ड पे होना चाहिए और मेरा ये थूथना पर, ठीक है, कि हम कैसे बोल रहे हैं और आपको समझा रहे हैं। दिक्कत आएगा मेरे से तुरंत रिपीट करिएगा, सर बताइए, हम तुरंत आपको बताएंगे। गेटिंग? तो सबसे पहले आपको उस वाक्य में पता करना है कि उसमें वर्ब है कि नहीं है, कहाँ है। बिना वर्ब का तो कोई वाक्य बनता नहीं है। मेन वर्ब है कि नहीं उसमें, ठीक है। तो सेंटेंस में आते हैं और मेन वर्ब अगर मिलता है तो उस मेन वर्ब से हमें दो चीज़ पूछना है। बाबू उस मेन वर्ब से दो चीज़ पूछना है, क्या पूछना है और किसे पूछना है। क्या पूछना है और किसे पूछना है। क्या के पूछने से अगर उत्तर आ जाता है तो समझिए उस वाक्य में ऑब्जेक्ट है। अगर किसे के क्या के पूछने से उत्तर नहीं आ रहा तो किसे के पूछने से उत्तर आना चाहिए। किसे के पूछने से उत्तर आता है जो शब्द, वही शब्द हमारा ऑब्जेक्ट होता है उस क्रिया का। तीसरा, अगर दोनों के पूछने से उत्तर आ जाता है यानी कि उसमें दो क्रियाएं दो ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर क्या के पूछने से और किसे के पूछने से उत्तर नहीं आता है, क्या और किसी के भी पूछने से, दोनों में से किसी के भी पूछने से, तो उसमें हमारा ऑब्जेक्ट नहीं। क्लियर? अब आते हैं सेंटेंस पे। सेंटेंस है आपका आई लाइक यू, मैं आपको पसंद करता हूँ। गॉट इट? तो सेंटेंस में सबसे पहले मेरा सब्जेक्ट है आई, मैं पसंद करता हूँ मेरा वर्ब हो गया और ये हमारा सब्जेक्ट है। तो आई यानी कि मैं पसंद, लाइक मीन्स पसंद करता हूँ। तो आई लाइक मैं पसंद करता हूँ। क्या पसंद करता हूँ? ऑब्जेक्ट इसमें कहीं है? अभी क्या पसंद करता हूँ तो ऑब्जेक्ट नहीं ना अभी। किसे पसंद करता हूँ? यू, आपको पसंद करता हूँ। तो मैं पसंद करता हूँ तो पसंद करता हूँ, किसे पसंद करता हूँ? तुम्हें पसंद करता हूँ, आपको पसंद करता हूँ। यानी कि इस क्रिया का ऑब्जेक्ट यहाँ पे यू है। क्यों ऑब्जेक्ट यहाँ पे है? क्योंकि लाइक से हमें पूछना था किसे और क्या, दोनों में से एक का भी अगर उत्तर आ जाता तो ऑब्जेक्ट उसमें है। तो देखिए लाइक से मैंने किसे पूछा और इसका उत्तर हमारा यू मिला है। दैट्स वाई यू इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। वाई? बिकॉज इट हैज अ रिजल्ट विद होम WHOM। गॉट इट? यानी कि लाइक से हाँ मैंने पूछा किसे पसंद करते हो तो तुम्हें पसंद करता हूँ, तो तुम्हें यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। इसमें आपको कोई डाउट है? नेक्स्ट सेंटेंस में क्लियर होगा, उसमें नहीं होगा तो थर्ड में, उससे नहीं होगा तो फिर आगे हम बताएंगे। ही इज रीडिंग, ही इज रीडिंग, वह पढ़ रहा है। कंटिन्यूअस टेंस। ही इज रीडिंग, वह पढ़ रहा है। ध्यान दीजिए यहाँ पे, वह पढ़ रहा है, ठीक है। तो वह पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है भाई? आ स्टोरी, यानी कि वह एक स्टोरी, वह एक कहानी पढ़ रहा है। तो मैंने पूछा रीडिंग, यहाँ पे वर्ब है तो मैंने रीडिंग से पूछा क्या पढ़ रहा भाई, क्या पढ़ रहा है? तो आ स्टोरी इसका उत्तर निकला। तो आ स्टोरी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? स्टोरी ऑब्जेक्ट, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट, क्योंकि इस रीडिंग से ही इसका उत्तर निकला है। गॉट इट? अगला सेंटेंस, यू आर टीचिंग, आप मुझे, यू आर टीचिंग, आप पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं। यू आर टीचिंग, यू आर टीचिंग, क्या पढ़ा रहे हैं? क्या? इंग्लिश। इंग्लिश क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। यू आर टीचिंग, एक ऑब्जेक्ट तो निकला। अब यू आर टीचिंग, आप पढ़ा रहे हैं, किसे पढ़ा रहे हैं? दोनों पूछना है, क्या किसे, दोनों पूछ के देखते हैं। तो यू आर टीचिंग, आप किसे पढ़ा रहे हैं? मुझे पढ़ा रहे हैं। तो मुझे भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यानी कि एक वर्ब का दो ऑब्जेक्ट्स है। कौन कौन? मी और इंग्लिश। अब एक दिन हम आपको बताएंगे कि दो का ऑब्जेक्ट है तो दोनों का कुछ ना कुछ तो नाम होगा। दोनों तो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, लेकिन इसका भी दो अलग अलग नाम है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब एक सेशन में हम आपको बताएंगे, अगले बार जब भी पढ़ाएंगे, कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। गॉट इट? तो अभी आप बताइए, यू आर टीचिंग मी इंग्लिश, यहाँ से यहाँ तक आपका सेंटेंस है। इन द स्कूल, इन द स्कूल अदर वर्ड है। तो यू आर टीचिंग मी इंग्लिश में कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट है? मी और मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। और इंग्लिश क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्यों मी ऑब्जेक्ट क्यों हुआ? क्योंकि इससे हम पूछे वर्ब से किसे,
तो मुझे, ठीक है। और क्या पढ़ा रहा है भाई? इंग्लिश पढ़ा रहा है। गॉट इट? तो इस प्रकार से एक वाक्य में दो ऑब्जेक्ट से एक वर्ब के, यानी टीचिंग। अब नीचे वाला सेंटेंस में हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें ऑब्जेक्ट है या नहीं। तो आई गो टू मार्केट, मैं बाजार जाता हूँ। आई गो टू मार्केट, मैं बाजार जाता हूँ। गॉट इट? तो मैंने जाता से पूछा क्या जाता है? बाजार जाता है। बाजार कैसे चल जाएगा? मैं क्या, आई गो टू मार्केट, मैं बाजार जाता हूँ। तो मैंने जाता से पूछा क्या, क्या जाता है भाई? बाजार जाता है। कहाँ जाता है? तब बाजार जाता है। कहाँ तो पूछना नहीं है, क्या पूछना है और किसे पूछना है। तो आई गो टू मार्केट, मैं जाता हूँ। तो क्या जाता हूँ? बाजार जाता हूँ। बाजार जाता है, किसे जाता है? बाजार जाता है। उत्तर नहीं आ रहा सटीक, यानी कि इस वर्ब का ऑब्जेक्ट इस वाक्य में, ठीक है। तो चलिए, आप लोग को समझ में आया प्रॉपरली। अब हम आपसे सवाल करेंगे कि एक बार और समझाइए इसे। सभी लोग आ गया समझ में? ठीक।